हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। उम्मीद है कि हमने जो कल एक टॉपिक पढ़ाया था आपको हीमोग्लोबिन के बारे में, तो आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। आज हम आपको जीव विज्ञान के ही विषय में एक टॉपिक लेके आए, पाचन तंत्र, जो अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम उसी को पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें वैसे भी हमने रोज प्रत्येक दिन यही बताते हैं अपनी वीडियो में कि कंपटीशन में बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करिए। तो देखो, यहाँ पे इसमें दिया गया, हमने यहाँ पे बताया था कि आज हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे अपना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन कभी कभी ऐसे दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं उसमें एग्जाम में कि जो पाचन तंत्र होता है, पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है। ठीक है, तो हमें पता है जब हम खाना खाते हैं, शुरुआत हमारी कहाँ, मुंह से तो होती है। तो जो स्टार्टिंग जो लेवल है पाचन तंत्र का, वो हमारा किससे होता है? मुंह से शुरू होता है। तो एक ऑप्शनली में एक चीज में आ जाती है यहाँ पे कि पाचन तंत्र जो होता है कहाँ से शुरुआत होती है। तो ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें लिखा होता है मुंह के द्वारा, ठीक है, मुंह के द्वारा या मुख से, ठीक है, या मुख से, ठीक है। इन दोनों के बारे में ये चीजें इसमें दी जाती है। तो अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो मुख है, मतलब शुरुआत जो होती है तो मुख से ही होती है। तो इसमें क्या, पाचन तंत्र के 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। दो भाग कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया 2 भाग, हमने कैसे कर लिया इसका डिवाइड। इसके 2 घटक होंगे यहाँ पे पाचन तंत्र के। एक होगा यांत्रिकी, ठीक है, एक है यांत्रिक घटक, ठीक है, यांत्रिकी एक रूप होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है रासायनिक। ये जो 2 घटक हैं, इन्हीं के द्वारा ही हमारा पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? दांतों के द्वारा चबाते हैं उसको। भाई जब खाना खाएंगे तो दांत के द्वारा चबाएंगे, उसमें लार जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि का एक लार एंजाइम होता है, एंजाइम से वो मिश्रण कर लेता है। इसमें क्या होता है कि चिकनाहट हो जाती है, उसमें भोजन में क्या हो जाती है? चिकनाहट। जैसे कि हमने इसमें बताया कि जो मुंह होता है, मुंह में हमने मान लिया यहाँ से क्या किया, भोजन को हमने क्या किया, खाना शुरू कर दिया, ठीक है, हमने खाना शुरू किया। तो खाने के बाद हम जब खाना शुरू करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? मुख में, ठीक है, मुख में जाएगा। अब मुख के बाद जो क्रिया होगी वो क्या करेगा? खाना किसके बीच में होगा? खाना हो गया दांतों के बीच में, ठीक है। तो दांत के द्वारा, ठीक, लिख देंगे यहाँ पे, दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है। उसको क्या करेंगे? उसको चबाया जाता है, ठीक है। अब चबाने के बाद में क्या होता है कि जो लार हमारे मुंह के अंदर होती है, वो क्या होती है? जो लार हमारे क्या होती है? लार ग्रंथियां, ठीक है, लार ग्रंथियां, ये क्या करती है? एक एंजाइम में मिश्रण कर देती है, खाना को क्या कर देती है? चिकना कर देती है, जिसे लार एंजाइम बोलते हैं। इस खाने को क्या करती है वो? इसमें लार के द्वारा मिश्रण कर देती है, जिससे चिकना खाना हो जाता है। उसमें थोड़े थोड़े टुकड़ों में क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में करके क्या होता है? वो चिकना हो जाता है। और चिकना होने के बाद में ये क्या है? ग्रॉस नली होती है, ग्रॉस नली के द्वारा वो कहां पहुंच जाता है? अमाशय में, ठीक है, वो कहां पहुंच जाता है? अमाशय। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें एक अम्ल होता है, ठीक है। अम्ल क्या होता है? वो जो लार ग्रंथियां, जैसे जब हम उसमें
डालते हैं खाने के लिए, जब मुंह में डालते हैं तो दांत के द्वारा चबाने के बाद में क्या होता है, लार एंजाइम मिश्रण हो जाता है। अब इसके बाद में एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसे रासायनिक परिवर्तन कहें या रासायनिक प्रक्रिया कहें हम। उसमें क्या है कि यहाँ पे एक अम्ल पाया जाता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन को विकृतीकरण करता है, ठीक है, कुछ को क्या करता है, कुछ को हिस्सों में रासायनिक परिवर्तन कर देता है। मतलब इसमें क्या करता है, ये इसमें करेगा जो भी प्रोटीन होती है उसका क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन का विकृति, ठीक है, प्रोटीन का क्या कर देता है, इसमें विकृतीकरण कर देता है, और कुछ जो बच जाता है शेष अवशेष इसका, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। उसमें क्या होता था, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है पाचन तंत्र, और ये फिर सीधे कहां पहुंच जाता है, आमाशय में। मतलब कि जो पाचन तंत्र है ये दो चीजों में डिवाइडेशन हो जाता है, एक यांत्रिकी घटक या रासायनिक में, ठीक है। अब बात बाकी तो हमने पूरी क्रिया इसको आपको बताई कि लार की जो हमारे जो पाचन तंत्र होता है मुंह के द्वारा होता है। अगर ऑप्शन में कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपके पाचन तंत्र से ये बन जाएगा कि जो पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है तो वो शुरू कहां से शुरू हो जाता है इसका पाचन तंत्र। तो ये कुछ बच्चे क्या होते हैं, आमाशय वगैरह या यकृत वगैरह लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको ये देखना है इसमें मुंह के द्वारा शुरुआत जो होती है, हमारे मुंह से ही खाना पचना शुरू हो जाता है। ये फिर धीरे धीरे क्या करता है, और आमाशय में जाने के बाद में 1 या 2 घंटे में एक या 2 घंटे में खाना को क्या करता है, ये पचाना शुरू कर देता है। एनर्जी में कुछ जो एनर्जी होती है वो एनर्जी अपने उसमें शरीर में बॉडी में वो प्रवाहित कर देता है। इसके बाद जो बच जाता है, जो जिसे मल कहते हैं, वो अपना दूसरी नली से जाके वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है, और जो एनर्जी होती है वो हमें बॉडी को अपने मिल जाती है। और ये सिर्फ 1 या 2 घंटे के बाद में इसकी क्रिया पचना शुरू हो जाता है, मतलब 1-2 घंटे में पच जाता है वो। अब इसमें क्या कि इसमें जो पाचन तंत्र होते हैं इसमें 5 हार्मोन्स होते हैं। पाचन तंत्र के कितने हार्मोन्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लो आप। तो पाचन तंत्र के जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं ये कितने होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं यहां लिख देते हैं, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स। जो पहला हार्मोन्स होता है वो होता है गैस्ट्रिन। क्या होता है, गैस्ट्रिन, ये पहला हार्मोन्स होता है। अब दूसरा हार्मोन्स होता है इसका, ये क्या नाम, गैस्ट्रिन हो गया। दूसरा होगा सीक्रेटिन। क्या होता है इसका, सीक्रेटिन, ठीक है, गैस्ट्रिन और सीक्रेटिन। और कौन सा होता है, कॉलसिटकाइनिन। क्या होता है तीसरा, कॉलसिटकाइनिन। अब जो चौथा होता है वो होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या होता है, पेप्टाइड, ठीक है। पांचवा इनका लास्ट, पांचवा जो होता है ये मेटलिन होता है। पांचवा जो होता है
क्या होता है, मेटलिन। ये 5 हार्मोन्स होते हैं जो पाचन तंत्र में क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं पाचन तंत्र में। पहला क्या होता है, गैस्ट्रिन। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसमें काम होता है पेप्सिन जो होता है एंजाइम में क्या करता है, एंजाइम को अक्रिय रूप में भेजता है ये, ठीक है। ये जो पेप्सिन के रूप में होता है, ये क्या होता है, पेप्सिन के रूप में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये एक एंजाइम जो होता है, एंजाइम में क्या करता है, यहाँ पे एंजाइम को अक्रिय रूप कर देता है, अक्रिय रूप में कर देता है, ठीक है। जो सीक्रेटिन होता है, इसमें एक अम्ल पाया जाता है, और हाँ इसमें क्या है, इसमें एक हेल्प करता है। यहाँ जो गैस्ट्रिन होता है, इसमें एक अम्ल है जो हेल्प करता है, वो HCl, ठीक है। HCl के द्वारा ये क्या करता है, एंजाइम में ये परिवर्तन हो जाता है। HCl इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, इसका पूरा सहयोग करता है, किसका, गैस्ट्रिन का। अब जो दूसरा जो है, इसमें क्या लिया गया, दूसरा में सीक्रेटिन। सीक्रेटिन मतलब इसमें ग्रॉस नली होती है, ठीक है। तो ग्रॉस नली हमारी देश होती है, यहाँ से खांसी जब पाचन तंत्र होता है, जब कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में। तो इसमें भी एक अम्ल पाया जाता है, सॉरी अम्ल नहीं, अम्ल पाया जाता है। वो अम्ल क्या है यहाँ पे, NaHCO3, जिसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ये ग्रॉस नली में ये सीक्रेटिन की हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा जो हार्मोन है, कोलसिस्टकाइनिन, इसका काम क्या होता है कि पाचन जो तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, इसमें ये इसका सहयोग करता है। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसका भी क्या होता है, उदर में मंथन करता है। जो उदर भाग होता है इसका अंदर, किसमें, अमाशय में, उसका क्या करता है, ये मंथन करता है। उदर भाग में ये मंथन करता है। तो ये इनके होते हैं पाचन तंत्र, मतलब 5 हार्मोन्स पूरी क्रिया करते हैं ये खाना पचाने के लिए, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तभी तो हम लोग बॉडी हमारी मतलब सही रहती है। अगर बाई चांस में ये क्रिया ना हो, सोचो एक बार, अगर बाई चांस ये क्रिया ना हो तो क्या हो, खाना जैसा वैसी रहे, उसी में सड़ जाए, हम बीमार पड़ जाए, उसकी जड़ हो जाएंगे बहुत सारे। तो इसलिए देखा अक्सर हम लोग क्या करते हैं, खाने आने जैसे घर में कभी कभी बच जाता है, तो वो खाना में कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो अंदर है, ठीक है, हमारे अंदर ही खाना हो गया है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक मशीनरी लेवल होता है, मतलब कि हमारी क्रिया होती रहती है। क्रिया होने के बाद वो जो एनर्जी की, जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित खाना हो जाता है, वो हमारे शरीर को प्रवाहित हो जाता है या संचय अवशोषित कर लेता है। जो बाद बाकी खाना बचता है, जो सड़ा गला जिसे बोलते हैं, वो मल के द्वारा निकल जाता है। तो अब हम आपको अमाशय के बारे में बताएंगे अभी। तो अमाशय का थोड़ा इसमें देख लो, अमाशय में क्या है, यहां पे अमाशय डाल लेते हैं, अमाशय को हम क्या बोलते हैं, स्टोमच, ठीक है। अमाशय को हम क्या बोलते हैं, स्टोमच बोलते हैं। अमाशय की क्रिया होती है। अमाशय बनाया कैसे है, जैसे ये ग्रॉस नली है, ये ग्रॉस नली को इस तरीके की, ये हमारा अमाशय का ये होता है, इसमें हमारा जो होता है, इसमें खाना यहाँ रहता है, ठीक है। तो ये क्रिया क्या है, इसमें जो अमाशय जो एक पेशी कैसा, ये एक पेशी जो दिया है, मतलब ये खोखला है, ठीक है। ये जो नली दी है, ये बहुत बड़े भागों में मतलब फैल गई। ग्रॉस नली आने के बाद, ग्रॉस नली आने के बाद में क्या हुई, ये यहाँ से फैल गई है। फैलने के बाद में क्या है, इसका पाचन तंत्र थोड़ा बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा, ये एक अलग रूप में निकल जाती है। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ग्रॉस नली और छोटी आंत के बीच में ही उपस्थित होता है। मतलब ये ग्रॉस नली है और ये हमारी इस साइड, ये हमारी क्या है, छोटी आंत और ग्रॉस नली के बीच में ही हमारा क्या होता है, ये अमाशय। ये तो इसका अमाशय है, ग्रॉस नली और छोटी आंत के बीच में ही हमारा क्या है, यहाँ पे
अमाशय दिया गया है। अब इसका जो भाग होता है ये क्या करता है, पचे जो भोजन होता है, जो भोजन हमारा पच गया है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, इधर उधर भेजने का ये काम करता है। जैसे कि हमने इसमें जैसे कह सकते हैं जो खाना ही पच गया, भाई अभी हमने क्या कहा था, हमने अभी आपको बताया पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र का ही संबंध हमारा किससे होता है, अमाशय से, क्योंकि अमाशय की जो क्रिया है और पाचन दोनों सहयोग से ही बनाई जाती है इसमें। तो ये पोषण नली होती है, यहाँ से जो हमारे सबको क्या करती है, संचार करती है। यहाँ पे यहाँ तो हमने ये बना दिया हो सिर्फ क्या, अमाशय बना दिया है। तो इसमें अमाशय का ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, उसमें जो बनेंगे क्वेश्चन वो ये फालतू के वो नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपका बन सकता है क्या, सबसे पहले कि जो अमाशय जो दिया गया इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, इसकी जो लैटिन भाषा है वो क्या है। तो लैटिन जो भाषा है वो हमारी क्या, स्टोमचस, मतलब स्टोमचस, ठीक है, ये हमारी लैटिन भाषा है। ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है, क्योंकि इसमें लंबा क्वेश्चन थ्योरी तो कोई देता नहीं है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो अमाशय होता है किनके बीच होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस नली और छोटी आंत के बीच में अमाशय होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, अमाशय होता है। एक क्वेश्चन हमारा यहां से बन सकता है। एक ये, अब इसमें यह भी पूछा कि ग्रीक भाषा में इसको क्या बोलते हैं। ग्रीक भाषा में और आपको बताना है, तो ग्रीक भाषा में इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे स्टोमचस, ये इसको बोलेंगे ग्रीक भाषा में। और इसका बाद बाकी इसकी जो क्रिया है जो बीच में उपस्थित होता है, ये किस प्रकार की पेशी संरचना है, तो सिर्फ ये कह सकते हैं ये एक फैला हुआ भाग है और खोखले की आकार की एक ये पेशी संरचना है। तो गाइस उम्मीद है कि सभी लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।